अथ श्री ब्रह्म विवर्त महापुराणे ब्रह्मखंडे षष्ठो अध्याय। श्री कृष्ण का नारायण आदि को लक्ष्मी आदि का पत्नी रूप में दान, महादेव जी का दार संयोग में अरुचि प्रकट करके निरंतर भजन के लिए वर मांगना तथा भगवान का उन्हें वर देते हुए उनके नाम आदि की महिमा बताकर उन्हें भविष्य में शिवा से विवाह की आज्ञा देना तथा शिवा आदि को मंत्रादि का उपदेश करना सौती कहते हैं। तदंतर श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ रत्नों की माला के साथ महालक्ष्मी और सरस्वती इन दो देवियों को भी श्री नारायण के हाथ में सादर समर्पित कर दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी को सावित्री, धर्म को मूर्ति, कामदेव को रूपवती, रति और कुबेर को मनोरमा सादर प्रदान की। इसी तरह अन्य स्त्रियों को भी पतियों के हाथ में दिया। जो जो स्त्रियां जिस चीज से प्रकट हुई थी उस रूपवती सती को उसी पति के हाथों में अर्पित कर दिया। तदंतर सर्वेश्वर श्री कृष्ण ने योगियों के गुरु शंकर जी को बुलाकर प्रिय वाणी में कहा, आप देवी सिंहवाहिनी को ग्रहण करें। श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर नील लोहित शिव हंसे और डरते हुए विनीत भाव से उन प्राणेश्वर प्रभु अच्युत से बोले। महादेव जी ने पहले प्रकृति के दोष बताकर उसे ग्रहण न करने की इच्छा प्रकट की। फिर इस प्रकार कहा। श्री महेश्वर बोले, हे नाथ, मुझे गृहिणी नहीं चाहिए, मुझे तो मन चाहा वर दीजिए। जिस सेवक को जो अभिष्ट हो श्रेष्ठ स्वामी उसे ही वही वस्तु देते हैं। मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं, आपके चरणों की दास्ता सेवा करता रहूं, यह लालसा मेरे हृदय में निरंतर बढ़ रही है। आपके नाम जप से, आपके चरण कमलों की सेवा से मुझे कभी तृप्ति नहीं होती है। मैं सोते जागते हर समय अपने 5 मुखों से आपके नाम और गुणों का जो मंगल के आश्रय हैं निरंतर गान करता हुआ सर्वत्र विचारा करता हूँ। मेरा मन कोटि कोटि कल्पों तक आपके स्वरूप का ध्यान करने में ही तत्पर रहे, भौतिक इच्छाओं में नहीं, यह योग और तपस्या में ही संलग्न रहे। आपकी सेवा, पूजा, वंदना और नाम कीर्तन में ही इसे सदा उल्लास प्राप्त हो। इनसे विरत होने पर यह उद्विग्न हो उठे। संपूर्ण वरों के ईश्वर आपके नाम और गुणों का स्मरण, कीर्तन, श्रवण, जप, आपके मनोहर रूप का ध्यान, आपके चरण कमलों की सेवा, आपकी वंदना, आपके प्रति आत्मसमर्पण, नित्य आपके नैवेद्य प्रसाद का भोजन, यह जो 9 प्रकार की भक्ति है उसी को मुझे श्रेष्ठ वरदान मान कर दीजिए। हे प्रभु सृष्टि, आपके समान ईश्वर की प्राप्ति, सालोक्य यानी आपके समान लोक की प्राप्ति, सारूप्य यानी आपके समान रूप की प्राप्ति, सामीप्य यानी आपके निकट रहने का सौभाग्य, साम्य यानी आपकी समता की प्राप्ति और लीनता यानी आप में मिलकर एक हो जाना अथवा सायुज्य की प्राप्ति। मुक्त पुरुष ये 6 प्रकार की मुक्तियाँ बताते हैं। अणिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रामाक्य, प्राकम्य, महिमा, ऋषित्व, वसित्व, सर्वकामवासायिता, सर्वज्ञता, दुर्श्रवण, परकाय प्रवेश, वाक् सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि शक्ति, संहार शक्ति, अमरत्व और सर्वाग्रगण्यता, ये 18 सिद्धियाँ मानी गई हैं। हे सर्वेश्वर, योग, तप, सब प्रकार के दान, व्रत, यश, कीर्ति, वाणी, सत्य, धर्म, उपवास, संपूर्ण तीर्थों में भ्रमण, स्नान, आपके सिवा अन्य देवता का पूजन, देव प्रतिमाओं का दर्शन, 7 द्वीपों की 7 परिक्रमा, समस्त
समुद्र में स्नान, सभी स्वर्गों के दर्शन, ब्रह्मपद, रुद्रपद, विष्णुपद तथा परम पद, ये तथा और भी जो अनिवर्चनीय वांछनीय पद हैं, वे सब के सब आपकी भक्ति के कलांश की 16वीं कला के भी बराबर नहीं हैं। महादेव जी का यह वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंसे और उन योगी गुरु महादेव जी से यह सर्व सुखदायक सत्य वचन बोले। श्री भगवान ने कहा, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सर्वेश्वर शिव, तुम पूरे 100 करोड़ कल्पों तक निरंतर दिन रात मेरी सेवा करो। हे सुरेश्वर, तुम तपस्वी जनों, सिद्धों, योगियों, ज्ञानियों, वैष्णवों तथा देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। हे शंभु, तुम अमरत्व लाभ करो और महान मृत्युंजय हो जाओ। मेरे वर से तुम्हें सब प्रकार की सिद्धियाँ, वेदों का ज्ञान और सर्वज्ञता प्राप्त होगी। हे वत्स, तुम लीलापूर्वक असंख्य ब्रह्माओं का पतन देखोगे। हे शिव, आज से तुम ज्ञान, तेज, अवस्था, पराक्रम, यश और तेज में मेरे समान हो जाओ। तुम मेरे लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुमसे बढ़कर मेरा कोई प्रिय भक्त नहीं है। तत्परो नास्ति मे प्रेम्यां स्वं मादियात्मन परः, ये त्वां निदन्ति पापिष्ठा ज्ञानहीना विचेतना, पंचयतिं कालसूत्रेण यावच्चन्द्रादिवाकरो। हे शिव, तुमसे बढ़कर अत्यंत प्रिय मेरे लिए दूसरा नहीं है। तुम मेरी आत्मा से बढ़कर हो। जो पापिष्ठ, अज्ञानी और चेतनाहीन मनुष्य तुम्हारी निंदा करते हैं, वे तब तक कालसूत्र नरक में पकाए जाते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता रहती है। हे शिव, तुम 100 कोटि कल्पों के पश्चात शिवा को ग्रहण करोगे। मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं होता। तुम्हें इसका पालन करना चाहिए। तुम मेरे और अपने वचन का भी पालन करो। हे शंभु, तुम प्रकृति यानी दुर्गा को ग्रहण करके दिव्य सहस्त्र वर्षों तक महान सुख एवं श्रृंगार रस का आस्वादन करोगे, इसमें संशय नहीं है। तुम केवल तपस्वी नहीं हो, मेरे समान ही महान ईश्वर हो। जो स्वेच्छा में ईश्वर है, वह समयानुसार गृही, तपस्वी और योगी हुआ करता है। हे शिव, दार संयोग यानी पत्नी परिग्रह में तुमने जो दुख बताया है, उसके विषय में मैं यह कहना चाहता हूँ कि कुलटा स्त्री ही स्वामी को दुख देती है, पतिव्रता नहीं देती। जो महान कुल में उत्पन्न हुई है, कुलीन एवं कुल मर्यादा का पालन करने वाली है, वह स्नेहपूर्वक उसी तरह पति का पालन करती है जैसे माता उत्तम पुत्र का। पति पतित हो या अपतित, दरिद्र हो या धनवान, कुलवती स्त्री के लिए वही बंधु, आश्रय और देवता है। जो नीच कुल में उत्पन्न हुई है, जिनमें माता पिता के बुरे शील, स्वभाव और आचरण का सम्मिश्रण हुआ है तथा जो पुरुषों के उपभोग में आने वाली है, अवश्य वे ही स्त्रियां सदा पति की निंदा करती हैं। जो पति को हम दोनों से भी बढ़कर देखती है और समझती है, वह सती साध्वी स्त्री गोलोक में अपने स्वामी के साथ कोटि कल्पों तक आनंद भोगती है। हे शिव, यह वैष्णवी प्रकृति शिव प्रिया होकर तुम्हारे लिए कल्याणमयी होगी। अतः मेरी आज्ञा से लोक कल्याण के निमित्त उस साध्वी को भार्या रूप से ग्रहण करो। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने शिवलिंग के स्थापन और पूजन का महान फल बतलाते हुए कहा, जो महादेव और महादेव का उच्चारण करता है, उसके पीछे मैं उस नाम श्रवण के लोभ से अत्यंत भयभीत की भांति जाता हूँ। जो मनुष्य शिव शब्द का उच्चारण करके प्राणों का परित्याग करता है, वह कोटि जन्मों के उपार्जित पाप से मुक्त हो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। शिव शब्द कल्याण का वाचक है और कल्याण शब्द मुक्ति का। शिव के उच्चारण से मोक्ष या कल्याणकारी प्राप्ति होती है, कल्याण की प्राप्ति होती है। इसलिए महादेव जी को शिव कहा गया है। धन और भाई बंधुओं का वियोग होने पर जो शोक सागर में डूब गया हो, वह मनुष्य शिव शब्द का उच्चारण करके सर्वथा कल्याण भागी होता है। सी का मतलब है पापनाशक अर्थ में और व का अर्थ है मोक्षदायक अर्थ में। महादेव जी मनुष्यों के पाप हंता और मोक्षदाता हैं, इसलिए उन्हें शिव कहा गया है। जिसकी वाणी में शिव यह मंगलमय नाम विद्यमान है, उसके करोड़ों जन्मों का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। शूलधारी महादेव जी से ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने
ने उन्हें कल्प वृक्ष मंत्र और मृत्युंजय तत्व ज्ञान दिया। तत्पश्चात वे सिंह वाहिनी दुर्गा से बोले, महादेव 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 एति वादिनः पश्चाद्यामि महात्रस्तो नाम श्रवण लोभतः शिवेति सप्तमूर्छाय प्राणांस्त्यजयति यो नरः कोटि जन्मार्जितात प्रापात मुक्तो मुक्तिं प्रयाति सः शिवं कल्याण वचनं कल्याणं मुक्तिवाचिकं यत्सतत प्रभद्भीतेन सह शिव प्रकीर्तितः। श्री भगवान ने कहा, हे वत्से, इस समय तुम गोलोक में मेरे पास रहो। फिर समय आने पर कल्याण के आश्रयभूत मंगलदाता शिव को पति रूप में प्राप्त करोगी। हे सुमुखी, संपूर्ण देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हो समस्त दैत्यों का संहार करके तुम सबके द्वारा पूजित होगी। तदंतर कल्प विशेष में सतयुग आने पर तुम दक्ष कन्या सती होगी और शिव की सुशीला गृहिणी बनोगी। फिर यज्ञ में अपने स्वामी की निंदा सुनकर शरीर का त्याग कर दोगी और हिमबान की पत्नी मेनका के गर्भ से जन्म लेकर पार्वती नाम से विख्यात होगी। उस समय सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तुम शिव के साथ विहार करोगी। तत्पश्चात तुम सर्वदा के लिए पति के साथ पूर्णतः अभिन्नता प्राप्त कर लोगी। हे सुरेश्वरी, प्रतिवर्ष प्रशस्त समय में समस्त लोकों में तुम्हारी शरतकालिका पूजा होगी। गांवों और नगरों में तुम ग्राम देवता के रूप में पूजित होगी तथा विभिन्न स्थानों में तुम्हारे पृथक पृथक मनोहर नाम होंगे। मेरे आज्ञा से शिव रचित नाना प्रकार के तंत्रों द्वारा तुम्हारी पूजा की जाएगी। मैं तुम्हारे लिए स्तोत्र और कवच का विधान करूँगा। तुम्हारे सेवक ही महान और सिद्ध होंगे तथा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष रूप फल के भागी होंगे। हे मातः, पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में जो तुम्हारी शिवा पूजा करेंगे उनके यश, कीर्ति, धर्म और ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। प्रकृति से ऐसा कहकर भगवान ने उसे काम बीज क्लीं सहित 11 अक्षर मंत्र का उपदेश दिया, जो परम उत्तम मंत्र राज कहा गया है। फिर विधि पूर्वक ध्यान का उपदेश दिया तथा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए श्रीम श्रीम माया ह्रीम तथा काम क्लीं बीज सहित 10 अक्षर मंत्र का उपदेश दिया। साथ ही सृष्टि के लिए उपयोगी शक्ति और मनवांछित वस्तु प्रदान करने वाली संपूर्ण सिद्धि देकर भगवान ने प्रकृति को उत्कृष्ट तत्व ज्ञान भी प्रदान किया। इस तरह उसे त्रयोदशाक्षर मंत्र देकर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने शिव को भी स्तोत्र और कवच दिया। हे ब्रह्मा, फिर धर्म को भी वही मंत्र और वही सिद्धि एवं ज्ञान देकर कामदेव, अग्नि और वायु को भी मंत्र आदि का उपदेश दिया। इसी प्रकार कुबेर आदि को मंत्र आदि का उत्तम उपदेश देकर विधाता के अभिविधाता भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा, हे महाभाग विधे, तुम सहस्त्र दिव्य वर्षों तक मेरी प्रसन्नता के लिए तप करके नाना प्रकार की उत्तम सृष्टि करो। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को एक मनोरम माला दी। फिर गोप गोपियों के साथ वे नित्य नूतन दिव्य वृंदावन में चले गए। इति श्रीमद् ब्रह्म वैवर्त महापुराणे ब्रह्मखंडे 6ठो अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ ब्रह्म वैवर्त पुराण का ब्रह्मखंड का 6ठा भाग संपूर्ण हुआ। यदि आपको भगवान श्री कृष्ण की यह कथा पसंद आ रही है तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्ण, जय राधा कृष्ण।